मैं सीता हूँ और आज घर के काम में पूरी तरह व्यस्त हूँ। मेरे दोनों बच्चे वेदांश और दुष्यंत आराम से खेल रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि त्योहार की छुट्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है। मेरे दोनों बच्चे अपने खेल में इतने मग्न हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि आज घर में कोई काम नहीं है। मैं सोच रही हूँ, बेटा खेल लो, त्योहार है, लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी की मदद भी करनी पड़ेगी। सासू माँ बड़े मन से पकवान बना रही हैं और मैं बर्तन धो रही हूँ। घर में काम का ऐसा बंटवारा हुआ है कि किसी को देखकर लगता है त्योहार है और किसी को देखकर लगता है आज काम का त्योहार है। मेरे दोनों बच्चे वेदांश और दुष्यंत अभी भी खेल रहे हैं। दोनों को देखकर मेरा मन भी करता है कि मैं भी इनके साथ बैठकर थोड़ी देर खेलूं, लेकिन फिर सामने पड़े बर्तन मुझे प्यार से याद दिला देते हैं, सीता जी पहले हमारा काम पूरा करो। वेदांश और दुष्यंत अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। बच्चे भी कमाल के होते हैं। उन्हें अगर खेलने को मिल जाए तो समय का पता ही नहीं चलता, और माँ को अगर काम मिल जाए तो समय रुकता ही नहीं। सुबह से शाम पता नहीं कब हो जाती है। अब घर के काम के साथ साथ गाय माता की सेवा की भी तैयारी है। रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए आज घर की सफाई के साथ गाय माता की सफाई भी जरूरी है। मैं अपने पति के साथ मिलकर गाय माता को धोने जा रही हूँ। गाय माता भी शायद सोच रही होंगी, आज तो मेरी भी त्योहार वाली तैयारी होने वाली है। अब मैं और मेरे पति मिलकर गाय माता को अच्छे से धो रहे हैं। मेरे पति भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी उनकी मदद कर रही हूँ। गाय माता बिल्कुल शांत खड़ी हैं। लगता है उन्हें भी पता है कि आज उनकी वीआईपी सर्विस चल रही है। गाय माता को धोते हुए मन में एक ही बात आती है कि हमारे घर में त्योहार सिर्फ अपने लिए नहीं होता, घर के हर सदस्य और गाय माता का भी ध्यान रखा जाता है। और आज गाय माता इतनी साफ होकर चमक रही हैं कि लग रहा है जैसे इन्होंने भी रक्षाबंधन के लिए नई ड्रेस पहन ली हो। गाय माता की सेवा पूरी करके अब फिर से घर की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि त्योहार की तैयारी में एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम सामने खड़ा मिल जाता है। मैं सोच रही हूँ, हे भगवान, रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, लेकिन इसकी तैयारी देखकर लगता है जैसे पूरा महीना त्योहार चलने वाला है। उधर सासू माँ पकवान बनाने में लगी हैं और घर में त्योहार की खुशबू फैल रही है। रसोई से आती खुशबू सुनकर मेरे बच्चों का खेल भी अब धीरे धीरे खाने की तरफ मुड़ने वाला है। वेदांश और दुष्यंत को अगर खुशबू आ गई तो समझो अब इनकी खेल की छुट्टी और खाने की ड्यूटी शुरू। मैं भी अपना काम पूरा करने में लगी हूँ। घर की तैयारी हो रही है और सासू माँ के पकवान भी तैयार हो रहे हैं। मन में सोच रही हूँ, आज भाई लोग राखी बंधवाकर खुश होंगे और बहनें भी खुश होंगी, लेकिन रक्षाबंधन की तैयारी करने वाली माँ की हालत कोई नहीं पूछेगा। अब मेरे दोनों बच्चे फिर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वेदांश और दुष्यंत को देखकर लगता है कि इनके लिए रक्षाबंधन का मतलब है मस्ती करो, पकवान खाओ और खूब खेलो, और मम्मी का मतलब है काम करो, फिर बच्चों को संभालो, फिर काम करो। लेकिन सच कहूँ तो बच्चों की यही मस्ती देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। घर में बच्चों की हंसी हो तो त्योहार का मजा ही अलग होता है। घर का काम हो या गाय माता की सेवा, सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मैं गाय माता को अच्छे से धो रही हूँ और मेरे पति जी भी साथ में हैं। लेकिन इनका काम बस इतना है कि जब मुझे पानी चाहिए तब पानी लाकर दे दें। मैंने कहा पानी लाओ तो साहब तुरंत पानी लेकर आ गए। मैंने सोचा चलो आज कम से कम इतना काम तो कर रहे हैं। अब पहली गाय माता की सेवा पूरी हुई तो मैंने कहा चलो अब दूसरी गाय माता को लेकर आओ। पति जी भी तुरंत दूसरी गाय को लेकर आ गए। अब फिर मेरा काम शुरू, गाय माता को पानी से धोना, साफ करना और प्यार से उनकी सेवा करना। और मेरे पति जी बस पीछे से सामान पहुंचाने की ड्यूटी कर रहे हैं। मैं मन ही मन सोच रही हूँ, अगर मैं एक दिन काम करना बंद कर दूं तो पता नहीं इन साहब को पानी कौन देगा और गाय माता को कौन नहलाएगा। एक एक करके गाय माता की बारी आती जा रही है। मैं पूरी मेहनत से उनकी सेवा कर रही हूँ और मेरे पति जी मेरी मदद के नाम पर कभी पानी ला रहे हैं, कभी दूसरी गाय को लेकर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, मदद तो मदद होती है। आज घर में बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि हमारी प्यारी बहन भूमिका पहुंच गई हैं अपने दोनों भाइयों वेदांश और दुष्यंत की कलाई सजाने। भूमिका के चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि आज राखी बांधने से ज्यादा मजा भाइयों से गिफ्ट लेने में आने वाला है। सबसे पहले भाई की कलाई सामने आई और भूमिका ने राखी बांधने की पूरी तैयारी कर ली। भाई भी चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसे पता है आज बहन के सामने ज्यादा चालाकी दिखाई तो गिफ्ट का बजट बढ़ सकता है। भूमिका बड़े प्यार से राखी बांध रही हैं। भाई की कलाई पर राखी तो बंध रही है, लेकिन भाई के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा, अब गिफ्ट में क्या देना पड़ेगा। राखी बंधते ही भाई साहब के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे आज बहन से बचने का कोई मौका ही नहीं है। अब बारी है दूसरे भाई दुष्यंत की। भूमिका फिर से राखी लेकर तैयार हैं। दुष्यंत भी बड़े आराम से बैठे हैं। आखिर भाई हैं, बहन की फरमाइशें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। भूमिका दुष्यंत की कलाई पर भी प्यार से राखी बांध रही हैं। राखी छोटी सी है,
लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहन की रक्षा करना और समय समय पर उसकी फरमाइशें पूरी करना। दोनों भाइयों की कलाई पर राखी सज गई। अब भाई सोच रहे होंगे, राखी तो बंध गई, लेकिन मिठाई के साथ गिफ्ट का हिसाब कौन देगा। और भूमिका की खुशी देखकर साफ पता चल रहा है कि भाई चाहे दो हों, लेकिन हुक्म चलाने वाली बहन एक ही है। यही तो भाई बहन का रिश्ता है, थोड़ी नोक-झोंक, थोड़ी शरारत, ढेर सारा प्यार और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा। वेदांश और दुष्यंत अपनी प्यारी बहन भूमिका की हमेशा रक्षा करें और भूमिका की हमेशा रक्षा करें, और भूमिका भी अपने भाइयों को ऐसे ही प्यार करती रहे। राखी का ये प्यारा बंधन हमेशा मजबूत रहे और इस परिवार में खुशियां यूं ही बनी रहें। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको भूमिका और उसके दोनों भाइयों का ये प्यारा रिश्ता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।